बड़ी खबर है, चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई। चंदन हत्याकांड के आरोपियों को पटना लाया गया है। सभी आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर के पहुंच चुकी है पुलिस। अब यहां पर होगी पूछताछ, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा गया है और ऐसे में कई सारे सवाल हैं। आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद इन सभी आरोपियों को लेकर के यहां पर पटना पुलिस पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये पूरा जो काफिला है वो यहां से गुजर रहा था गया होते हुए चंदन मिश्रा के इस सभी आरोपियों को यहां पर लाया गया है और अब पुलिस लाइन में इनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है, आप सोचिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बिहार में लोगों में दहशत का माहौल कायम है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस घटना की प्लानिंग की गई। चंदन मिश्रा हत्याकांड को जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो फिलहाल पटना पुलिस की गिरफ्त में है और भी गिरफ्तारियां संभव है आने वाले दिनों में। मेरे साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अस्मित, ताजा अपडेट्स बताइए। सभी आरोपियों को लेकर के पटना पहुंच चुकी है पुलिस। प्रिया, देखिए पटना पहुंच चुकी है पुलिस और इस समय हम पटना के पुलिस लाइन के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहीं पर अंदर सभी आरोपियों को, जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं कोलकाता से, उन सभी को लेकर के पुलिस जो है अभी से कुछ देर पहले ही पटना के पुलिस लाइन पहुंची है और यहां से अब देखना होगा कि क्या पुलिस मेडिकल के लिए ले जाती है, उसके बाद कोर्ट में भी प्रोड्यूस करना है, क्योंकि 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड है, तो पूछताछ अब होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 आरोपियों में से, इन 4 अपराधियों में से एक तो सबसे पहला तौसीफ बादशाह है, जो पूरे शूट आउट को लीड कर रहा था। वो इस समय पुलिस के गिरफ्त में है और यहीं पुलिस लाइन में उसे रखा गया है। साथ ही साथ दूसरा निस्सू खान, जिसके घर पर, जो पारस अस्पताल के ठीक बगल में जो समनपुरा का इलाका है, जिस घर में चंदन मिश्रा की पूरी हत्या की साजिश रची गई, उसी निसू खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर पर यह पूरी प्लानिंग हुई थी। वो भी यहाँ पुलिस लाइन पर मौजूद है और पुलिस लाइन के बाहर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं बाहर में। तो अंदर से हम लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन ये कहा गया कि मीडिया को बाहर ही रहना है, अलाउ नहीं किया गया अंदर। लेकिन कुछ देर में पुलिस या तो मेडिकल के लिए ले जा सकती है, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि पूछताछ अब होगी यहाँ पे। अब लगातार अपराधियों से जानकारी इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि अब तक जो पूछताछ हुए हैं उसकी बदौलत से ही पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे थे और अंदर पूछताछ होगी और उसके बाद यहाँ से और सुरक्षा कड़ी नजर भी आ रही है। और अस्मित, ये जरूरी भी है, क्योंकि बिहार में एक लंबे अरसे के बाद गैंग वॉर का इस तरीके का पूरा मामला सामने आया है। जाहिर है कि पटना पुलिस इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। लेकिन अस्मित, जरा ये अपडेट देते चलिए कि अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपने निशु खान का भी जिक्र किया, बाकायदा ये भी जानकारी सामने आई कि वो खुद को पाक साफ बता रहा है, वो कह रहा है कि उसका कोई रोल नहीं था। क्या आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ संभव है? किस तरीके के सवाल होंगे जो कि टीम इन तमाम आरोपियों से जानने की कोशिश करेगी? देखिए, कई सवाल अभी पूछने हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी बाकी है जिसके जवाब आना। बिल्कुल निसू खान वही मौसेरा भाई है तौसीफ बादशाह का, जिसके घर पर पूरी हत्या की साजिश रची गई। प्रिया, पारस अस्पताल के ठीक बगल में समनपुरा का इलाका है और वहीं पर उसका घर है, जहां पर सभी शूटर्स वहां पर रुके, वहीं पर सब ने प्लान किया कैसे घटना को अंजाम देना है। और अभी चूंकि सबको गिरफ्तार किया गया, आपने संख्या पूछा है, तो पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन सभी से भी पूछताछ की जाएगी। सभी को जो है यहाँ पटना लाने की कोशिश थी और पटना से कोलकाता से पटना, माफ कीजिए, रात के 11 बजे ही पुलिस निकली थी। उसके बाद झारखंड के हजारीबाग इलाके से होते हुए गया, जहानाबाद, डोभी, ये तमाम इलाके होते हुए पुलिस अब से 15 मिनट पहले यहाँ पुलिस लाइन पहुंच गई है और अंदर कड़ी व्यवस्था के बीच सभी को अंदर ले जाया गया है। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि देखना ये है कि पुलिस क्या यहाँ से उन्हें मेडिकल के लिए ले जाएगी, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये देखना होगा कि पुलिस अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि अभी पूछताछ होना बाकी है। अभी वो तमाम सवाल के जवाब इकट्ठा होना बाकी है, जिस तरह से हत्या रची गई और कैसे हथियार मिले, किस तरह से बरामदगी हुई, उसके बाद और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तमाम पहलू पर अभी पुलिस जो है जांच करके सभी से पूछताछ करेगी। प्रिया,
जब इस घटना को अंजाम दिया गया अस्मित, वो वीडियो हर किसी ने देखा और उसके साथ ही कई सवाल जो कि बिहार पुलिस पर गहराते चले गए। लेकिन शेरू सिंह का नाम सामने आया। ये कहा गया कि वो जेल में बंद है और वहीं से पुरुलिया जेल से ही उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, बाकायदा तौसीफ शूटर जिससे उसने संपर्क साधा। ऐसे भी सवाल होंगे कि जेल में बंद रहते हुए कैसे कॉन्टैक्ट किया गया, कैसे अगर यहाँ पर इनको हायर किया गया था तो किस तरीके से इनके कॉन्टैक्ट में आया, ऐसे कई सवाल होंगे। संभव है ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पुलिस चाहती है कि एक एक जो प्लान रचा गया उसमें आखिर भागीदारी किसकी रही, और शेरू सिंह और चंदन मिश्रा की जो दुश्मनी थी, वो जो गैंगवार हुआ, वो एक कहीं ना कहीं बड़ा कड़ी रहा पुलिस के लिए। और सब दूसरी बात ये कि नीशू खान, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रिया, वो भी बहुत बड़ा कड़ी रहा इसमें, क्योंकि पुलिस उसके घर तक पहुंची, उससे पूछताछ हुआ, लेकिन बाद में जब आज सुबह हमने उसका बयान भी देखा, वो कहते नजर आया कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि एक सही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया, जो बहुत जल्द गिरफ्तारी में मदद कर पाया पुलिस को, जिसकी वजह से ही गिरफ्तारी हुई। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कल मीडिया से बात करते हुए यही जानकारी दी कि बहुत जल्द गिरफ्तारी में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि कोलकाता की भी खबर थी, क्योंकि तौसीफ बादशाह ने जब इस घटना को अंजाम दिया, वो सबसे पहले अपने घर गया, घर से अपनी बहन को ससुराल छोड़ने गया, और फिर ससुराल छोड़ने के बाद वो बंगाल के इलाके में जाके फरार हो गया और वहां छिप गया। वहां के गेस्ट हाउस में छापेमारी हुई, जिसके बाद से ही सबकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। तो कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी पटना पुलिस लेगी इन सभी आरोपियों से। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि क्या पारस हॉस्पिटल के प्रबंधन का इसमें कोई रोल था या फिर नहीं, क्योंकि जो चंदन मिश्रा के परिवार की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठाए गए। अस्मित, ये भी जानकारी सामने आई कि अस्पताल से पहले डिस्चार्ज होना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि नहीं, 17 तारीख के बाद ही डिस्चार्ज होंगे। तो हर एक कड़ी को सुलझाना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि पूछताछ में ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि पारस हॉस्पिटल का क्या कोई रोल था या फिर नहीं। यही पटना एसएसपी ने भी कल बताया है प्रिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन के कुछ लोग भी पुलिस के नजर में हैं, उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ होगा लगातार। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पारस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, और अगर पारस अस्पताल के लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस शक कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा होती है। मैं खुद कई बार पारस अस्पताल गया प्रिया, वहां कई सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, एक एक चीजों को चेक किया जाता है, उसके बाद ही अंदर परमिशन मिलता है जाने का। तो अगर हथियार लेकर के जिस तरह के फुटेज मिले, कमर से पिस्टल निकालते हुए अगर किसी ने चेक नहीं किया तो वो अंदर घुसा कैसे अपराधी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पुलिस अभी सुलझाना चाह रही है। और सबसे अस्पताल प्रबंधन से भी ये पूछताछ होगा कि आखिर उस समय लोग कहाँ थे चेक जब हो रहा था, क्या उनमें भी उनकी कोई मिलीभगत थी, कोई संलिप्तता थी। इन सभी चीजों का जवाब जो है अस्पताल प्रबंधन से भी पटना पुलिस ले रही है, वहां भी पूछताछ चल रहा है। तो कई ऐसे क्योंकि पुलिस लाइन के आसपास अमूमन पटना में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ होती है, व्यस्ततम इलाकों में से एक है वो। और अगर इन चारों आरोपियों को वहां पर पुलिस लाइन में रखा गया है तो और क्या कुछ इंतजामात सिक्योरिटी के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मृत्युंजय को कहेंगे एक बार पैन करके दिखा दे तस्वीरें दर्शकों को। ये वो पटना का पुलिस लाइन का इलाका है जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर सभी को रखा गया, और अंदर तो अब जाने का अलाउ भी नहीं है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनसे पुलिस लगातार यहाँ पहले पूछताछ करती है, फिर ही अंदर जाने का अलाउ है। इधर भी देखिए, ये वो रास्ता है प्रिया, जिस तरफ से आप आएंगी, तारामंडल का जो इलाका है वहां से आप एंटर करेंगी, और ये पटना का पुलिस लाइन का इलाका जहां पर बहुत कंजस्टेड इलाका है। आप देखिए यहाँ पर आगे जाकर के रोड जो है मरीन ड्राइव की ओर भी निकलता है, तो इलाका बहुत कंजस्टेड है। उसके बावजूद यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला कि आरोपियों को लेकर के पुलिस यहाँ पहुंच गई है, तो भीड़ लग गई है देखने के लिए लोगों की। और यहाँ पर पुलिस के इस तरह की व्यवस्था होती नहीं है अमूमन। हम देखते हैं कि पुलिस अंदर होती है, कोई भी अंदर जाना चाहे तो वो आराम से जाता है, लेकिन जब आरोपी अंदर है तो सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से बढ़ाई गई है। और यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एक एक लोगों से पूछताछ हो तभी वो अंदर आए, सबको अलाउ नहीं मिलेगा। तो पुलिस अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो एक्शन है वो लेगी,
और अंदर जाने का अलावा भी किसी को नहीं है। हमने तस्वीरें दिखाया, यहाँ पर काफी व्यस्तम इलाका है, उसके बावजूद पुलिस की कड़ी जो सुरक्षा है वो कर दी गई है यहाँ पे। प्रिया, बिल्कुल। और पटना पुलिस पर क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल उठ रहे थे, हालांकि बीच में एडीजी का वो स्टेटमेंट भी सामने आया जिसको लेकर के भी सवाल उठे। फिलहाल के लिए अस्मित बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।